The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 15 जुलाई 2015 को नई दिल्ली में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने बहुत योजनापूर्वक गरीबी के खिलाफ एक जंग छेड़ी है और ये गरीबी के खिलाफ जंग जीतने के लिए गरीब की ही मुझे फौज बनानी है। हर गरीब मेरा फौजी है और उन्हीं के ताकत से, उन्हीं के बलबूते पर हमें ये जंग जीतनी है। हमारे यहाँ शिक्षा के संबंध में बहुत सारी चर्चाएं होती रहती हैं कि जितने बच्चे स्कूल जाते हैं सेकेंडरी में उससे कम हो जाते हैं, हायर सेकेंडरी में उससे कम हो जाते हैं, कॉलेजेस में वो संख्या और गिर जाती है और टॉप पर तो बहुत कम लोग पहुंचते हैं। तो ये सब जाते कहाँ हैं और जो जाते हैं उनका क्या होता है? जो ऊपर जाएं उनकी तो सब प्रकार की चिंता होती है, लेकिन जो रह जाए उसकी भी तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये हमारा मिशन उन लोगों के लिए है जो रह जाते हैं। और रह कौन जाते हैं? अमीर परिवार का बच्चा नहीं रह जाता, उसको तो कुछ न कुछ मिल जाता है पैतृक परंपरा से। जो रह जाता है वो गरीब का बच्चा होता है। और एक प्रकार से हमने बहुत योजनापूर्वक गरीबी के खिलाफ एक जंग छेड़ा है और ये जंग जीतना है। और ये गरीबी खिलाफ का जंग जीतने के लिए गरीब की ही मुझे फौज बनानी है। हर गरीब मेरा फौजी है, हर गरीब नौजवान मेरा फौजी है। उन्हीं की ताकत से, उन्हीं के बलबूते पर ये गरीबी के खिलाफ जंग जीत रहा है। इस देश का कोई नौजवान हाथ फैला करके कुछ मांगने के लिए तैयार नहीं है। वो दयनीय जिंदगी जीना नहीं चाहता है, वो आत्मसम्मान से जीना चाहता है, वो गर्व से जीना चाहता है। स्किल, कौशल्य, सामर्थ्य ये सिर्फ जेब में रुपये लाता ऐसा नहीं है, वो जीवन में आत्मविश्वास भर देता है, जीवन में एक नई ताकत भर देता है। उसे भरोसा होता है कि दुनिया में कहीं पर भी जाऊंगा, मेरे पास ये ताकत है, मैं अपना पेट भर लूंगा, मैं कभी भीख नहीं मांगूंगा। ये सामर्थ्य उसके भीतर आता है। और इसलिए ये स्किल डेवलपमेंट ये सिर्फ पेट भरने के लिए, जेब भरने का कार्यक्रम नहीं है। ये हमारे गरीब परिवारों में एक नया आत्मविश्वास भरना और देश में एक नई ऊर्जा लाने का प्रयास है। हमारे यहां सालों से, हमने सदियों से सुना है, अमीर परिवारों में क्या बात होती है वो तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम जिस समाज जीवन से आते हैं हम अक्सर सुना करते थे, हमारे परिवार में अगल बगल में सब कुछ है, हमारे पिताजी और हमारे नौजवान साथियों के पिताजी यही कहते थे, अरे भाई कुछ काम सीखो, अपने पैरों पर खड़े हो जाना।
हमारे देश में मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरीब परिवारों में ये सहज बोला जाता है। 12-15 साल का बच्चा हुआ तो माँ बाप यही कहते हैं, अरे भाई कुछ काम सीखो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। अगर जो बात हमारे घर घर में गूंजती है वो सरकार के कानों तक क्यों नहीं पहुंचती है? और हमने उस आवाज को सुना है, उस दर्द को सुना है जो हर माँ बाप के मन में रहता है कि बेटा या बेटी कुछ काम सीखे, अपने पैरों पर खड़े हो जाए। एक बार अपने संतान पैरों पर खड़े हो जाएं तो गरीब परिवार के माँ बाप को लगता है चलिए जिंदगी धन्य हो गई। ये उसके मकसद रहता है। उसकी कोई मकसद कोई बहुत बड़ी बंगला बना करके बहुत बड़ी गाड़ियां खड़ी कर दे, वो नहीं रहता है। ये स्किल मिशन के द्वारा हमारी कोशिश है उन सपनों को पूरा करना। और इसलिए एक स्ट्रक्चर वे में, एक ऑर्गेनाइज वे में राज्यों को साथ लेकर के एक नए सिरे से इस काम को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। पिछली शताब्दी में दुनिया के अंदर हमने आईआईटी के माध्यम से विश्व में अपना नाम बनाया। दुनिया ने हमारे आईआईटी को एक अच्छी इंस्टीट्यूशंस के रूप में स्वीकार किया। हमें गर्व है इस बात का। लेकिन इस शताब्दी में हमारी आवश्यकता है आईटीआई की। अगर पिछली शताब्दी में आईआईटी ने दुनिया में नाम कमाया तो इस शताब्दी में हमारी छोटी 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 आईआईटी की इकाइयां ये दुनिया में नाम कमाएं, ये सपना लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास 65% जनसंख्या 35 साल से कम आयु की है। अगर उसके पास कौशल्य नहीं होगा, उसके पास अगर अवसर नहीं होंगे तो चुनौतियों को कैसे पार कर पाएगा? अगर वो चुनौतियों को पार नहीं कर पाएगा तो हमारे लिए वो खुद एक चुनौती बन जाएगा। और इसलिए भारत के लिए सबसे पहली अगर कोई प्राथमिकता है तो देश के नौजवानों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना, रोजगार के योग्य नौजवानों को तैयार करना, रोजगार के योग्य नौजवान को तैयार करने के लिए पूरा एक मैकेनिज्म, एक व्यवस्था, एक स्ट्रक्चर तैयार करना। इस मिशन के द्वारा उन सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करने का प्रयास हो रहा है। हम विश्व के युवा देश हैं। दुनिया के बहुत देश हैं जहां समृद्धि बहुत है, लेकिन लोग नहीं है। घर में 4 गाड़ी होगी लेकिन चलाएं कौन, ये चिंता का विषय है। हमारे पास दुनिया को जो वर्कफोर्स की जरूरत पड़ने वाली है, हम लिख करके रखे, आने वाले दशकों में विश्व को सबसे ज्यादा वर्कफोर्स अगर कहीं से मिलेगा तो हिंदुस्तान से मिलेगा। दुनिया की मांग हमारे सामने स्पष्ट है कि दुनिया को जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन क्या हम उसके लिए सज्ज हैं? क्या हमने तैयारी की है? क्या ज्यादा से ज्यादा अभी हमारा ध्यान नर्सिंग स्टाफ की तरफ रहता है। आप देखिए तो नर्सिंग स्टाफ के लोग जाते हैं, या हमारे जो मेसन्स का काम करने वाले लोग हैं जो गल्फ कंट्रीज में गए,
उसी के इर्द गिर्द हमारा चला है। हमें न सिर्फ भारत को लेकिन पूरे विश्व की ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट का मैपिंग करके भारत में अभी से सज्ज करना चाहिए कि चलिए आपको नर्सिस नहीं पैरामेडिकल के लोग चाहिए। ये हमारी 25 इंस्टीट्यूशन है, सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशंस हैं, यहां से नौजवानों को ले जाइए, आपका काम चला लेंगे। हमें ये विश्व की जो आवश्यकताएं हैं, एक बहुत बड़ा जॉब मार्केट है, उस जॉब मार्केट को वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करके हमने अपने लोगों को तैयार करना होगा। आज हमारे यहाँ क्या हालत है, हम में से बहुत लोग होंगे जिनको एक बात का अनुभव आया होगा, यहाँ बैठे हुए को कभी न कभी अपने दोस्तों को कहा होगा कि यार देखो ना यार कोई अच्छा ड्राइवर मिले तो। मेरे पास ड्राइवर नहीं है। अब ये सवाल का जवाब हमें ढूंढना है कि देश में नौजवान हैं, बेरोजगार हैं और वो ड्राइवर के बिना परेशान है। क्या हम रास्ता नहीं खोज सकते क्या? और आज फिर क्या होता है कि वो परंपरा से कहीं पर गाड़ी साफ करते 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 गियर बदलना सीख जाता है और स्टीयरिंग पकड़ के, तो हम कभी कभी रिस्क लेकर के उसको रख लेते हैं। अब वो हमारी गाड़ी का कोई वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना करके वो सीखता है और कभी कभार हमारा रिस्क भी रहता है। क्या हम इन लोगों को सर्टिफाई करने की व्यवस्था कर सकते हैं जो अपने तरीके से परंपरागत से सीखे, किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं गए हैं, लेकिन कम से कम जो उसको रखता है उसको पता चलेगा हाँ भाई ये इसके पास ये सर्टिफिकेट है, मतलब कहीं न कहीं उसका एग्जाम हो चुकी है। भले अपने आप सीखा हो, आज उम्र चले 35-40 पार कर गया हो, लेकिन उसको लगता है कि भाई मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो ये सरकार ये व्यवस्था करने जा रही है कि भले आप परंपरा से सीखे हो, लेकिन अगर आप बेसिक नॉर्म्स को पार करते हो तो हम आपको सर्टिफिकेट देंगे, जो सर्टिफिकेट किसी इंजीनियर से कम नहीं होगा। मैं विश्वास से कहता हूं आपको। अब ये बड़ी कठिनाई है, सबरवाल बता रहे थे कि हर कोई कहता है भाई अनुभव क्या है। वो कहता है पहले काम तो दो फिर मैं अनुभव का बताऊं। पहले मरघा की पहले अंडा, इसी का बहस चल रहा है। वो नौकरी नहीं, अनुभव नहीं, अनुभव नहीं इसलिए नौकरी नहीं, यही चलता रहता है। हमारे यहां आवश्यकता है एंटरप्रेन्योरशिप को बल देना। कभी कभी उद्योग जगत के लोग भी एंटरप्रेन्योर को रखने से डरते हैं। उनको लगता है यार रख लूंगा और सरकार का कोई साहब आ गया और सर गिनेगा, ज्यादा हो गए तो मर गया, मेरे कारखाने को ताला लग जाएगा, तो रखने को तैयार नहीं है। कानून की जकड़न भी कभी कभी ऐसी है कि हमारे नौजवानों को जगह नहीं मिलती है। हम चाहते हैं कि देश में रोजगारों का अवसर बढ़े। जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाना चाहता है उसको अवसर मिले, जो अप्रेंटिसशिप के लिए जाना चाहता है उसको अवसर मिले। जब तक उसको यह अवसर नहीं मिलेगा अनुभव आएगा नहीं। और इसलिए हमारी कोशिश है कि अप्रेंटिसशिप को कैसे बढ़ावा दें। इस पूरे मिशन को हमने स्किल तक सीमित नहीं रखा है, इसके साथ एंटरप्रेन्योरशिप को जोड़ा है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हर कोई बने तो बस कहीं कहीं नौकरी खोजता रहे, जरूरी नहीं है। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगना हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी